ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का आज अंतिम सत्र, उपदेश का संहार। इसके पूर्व एक श्लोक महत्वपूर्ण देखेंगे, 495। जब उन्होंने शिष्य ने गुरु से उपदेश सुनकर के एकांत में जा करके समाहित करके जो अनुभव उसको हुआ वो सुनाते गए, तो वो सुनाते गए तो एक श्लोक इसमें विषय से छूट गया था। नारायणो हम नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो हमेशः अखंड बोधो हमशेष साखी निरीश्वरो हम निरहम च निर्ममः। कि मैं नारायण स्वरूप हूँ, क्योंकि नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र रूप धारण करती है। इसी प्रकार वो उपाधि से रहित हो गया तो अनवच्छिन्न व्यापक तत्व को अनुभव कर रहा है कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नरकासुर के विघातक कृष्ण हूँ, मैं त्रिपुरासुर के विघातक शंकर हूँ। अहम पुरुषः, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, ईश्वर हूँ। अखंड बोधो, मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, अखंड बोधो अहम। अशेष साक्षी, सबकी शाखा, सबके जो है साक्षी मैं हूँ। निरीश्वरो हम, मेरा शासक कोई नहीं है। पूर्णानंद का अनुभव करके बोल रहे हैं। और निरहम च निर्ममः, ना मुझ में कोई अहंकार है, ना मेरी कोई ममता है, मेरा कोई ममाकार भी नहीं है। ये श्लोक महत्वपूर्ण था, छूट गया था। इस प्रकार उपदेश देने के बाद में, ये इस प्रकार अनुभव कहने के बाद में गुरु का जो है अंतिम उपदेश का ये उपसंहार है, अंतिम उपदेश है। इति नतमवलोक्य शिष्यवर्यं समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परम महात्मा। इस प्रकार उनने शिष्य को देखा कि ये सामने झुका हुआ है, जो श्रेष्ठ शिष्य है, जिनको आत्मसुख प्राप्त हुआ है और प्रबुद्ध तत्व है, तत्व को अनुभव किया है। अब वह जो आचार्य प्रसन्न हृदय वाला होकर, वो महात्मा देशिकेंद्र आचार्य गुरु पुनः ये श्रेष्ठ वचन बोले। वो श्रेष्ठ वचन का इस प्रकार कतिपय आपके सामने रखा जाएगा। ब्रह्म प्रत्यय संदतिर्जगदतो ब्रह्म ही तत्सत् सर्वतः पश्याध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि रूपादन्य दवेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते तद्वद ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेर्विहारास्पदम्।
ब्रह्म प्रत्यय माने ब्रह्म के जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान की संतति प्रवाह ये जगत है। इसीलिए वह ब्रह्म सर्वतः सब ओर से ब्रह्म ही ब्रह्म है। अध्यात्म दृष्टि से प्रशांत मन से सर्वास्वस्था पश्य, उसी ब्रह्म को चारों ओर से, वो सत सर्वतः ब्रह्म ही, वह उसी ब्रह्म को ब्रह्म ही है, तो उसी जगत रूप सारा संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है। इसलिए तुम उसी ब्रह्म को अध्यात्म दृष्टि से प्रशांत मन से सभी अवस्थाओं में भी दर्शन करो कि चारों ओर से ब्रह्म ही ब्रह्म है। चारों तरफ से जो चक्षु वाले हैं वो रूप से अतिरिक्त क्या देखेंगे? नेत्र वाले केवल रूप ही देखते हैं। क्या रूप से अन्य कुछ देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको उसके जो बुद्धि का विषय सत से दूसरा क्या हो सकता है? उसके बुद्धि का विषय केवल सत ही है। बुद्धि विहार के आस्पद विषय जो है केवल सत ही होता है। कौन वो होगा? परमानंद अनुभूति को त्याग करके कौन विद्वान ये शून्य में रमण करे? जो महाप्रसन्नता ऐसी प्रदान करने वाले आनंददायक ऐसे पूर्ण चंद्र जब अंतरिक्ष में उदित हो जाता है, वो दीप्यमान होने पर कौन व्यक्ति ये पर्दा के चंद्र को देखना चाहेगा? साक्षात स्पष्ट चंद्र का उदय हो गया तो उसको छोड़कर इसको कौन देखेगा? इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ करके जो परानंद अनुभूति है उसको त्याग करके कौन विद्वान शून्य में रमण करेगा? असत पदार्थ के अनुभव से, यहां थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, संशोधन कर लेंगे। असत पदार्थ अनुभवे न, ये दोनों को मिला देंगे, तृतीया के वचन। असत पदार्थ अनुभवे न किंचित नहीं अस्ति तृप्तिर न च दुख हानि। असत पदार्थों के अनुभव से, असत पदार्थ के अनुभव से न कोई तृप्ति होती है न दुख की हानि होती है। इसी प्रकार अद्वैतानंद रसानुभूति से तुम जो है सदा आत्मनिष्ठा से तृप्त होकर के सुखम तिष्ठ, सुखपूर्वक निवास करो, रहो। असत पदार्थानुभवेन किंचित नहीं अस्ति तृप्तिर न च दुख हानि ही तदद्वैतानंद रसानुभूत्या तृप्त सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। सदा आत्मनिष्ठा से ही पराशांति प्राप्त होगी, असत पदार्थ का अनुभव करने से नहीं। स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानः स्वमद्वयम् स्वानंदमनुभुञ्जानः कालम नय महामते। हे महाबुद्धिमान, हे महाबुद्धि वाले, देखो सर्वथा स्वमेव पश्यन्, सभी प्रकार से स्वयं को ही देखता हुआ, स्वम अद्वयम मन्यमानः, स्वयं अद्वैत को मानता हुआ, इसको समझता हुआ, स्वानंद मनुभुञ्जानः, अपने आनंद स्वरूप का अनुभव करता हुआ, कालम नय, कालक्षेप करो। अब कालक्षेप करना है। आज एक व्यक्ति आकर महिला पूछने लगी, महाराज जी एकांत में कैसे, अर्थात उनको एकांत का लाभ है लेकिन एकांत का अतिवाहित कैसे होगा? तो वो तो संसार के लोग है, उसको
तो चलो इतना जप का अनुष्ठान करो, इतना स्वाध्याय करो, इतना सुनो, इतना पढ़ो, तो तुम्हारा काल चला जाएगा। और जो साधक है वो एक निष्ठा में रहेगा तो काल जाएगा। यदि एक निष्ठा में रहने वाले महात्मा जो साधना करते हैं, तो यहाँ भी महात्मा लोग बैठे जो अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि सूर्य का उदय कब हुआ और अस्त कब होगा पता नहीं लगता है, जब एक निष्ठा से साधना होती है तो। समझा? अब रही बात है, इसके लिए समय देना पड़ेगा। इसके लिए तो चाहे आप आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन में असमर्थ है तो जप का अनुष्ठान भी व्यक्ति करता है तो जपात सिद्धि, जप से भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन एकाग्रता होनी चाहिए, एक धारा चलनी चाहिए। यदि एक धारा नहीं चलेगी, जैसे हमें पानी निकालना था तो एक स्थान पर हमने 10 हाथ कुआं खोदा, 20 हाथ खोदे, पानी नहीं मिला। दूसरे स्थान पर 20 हाथ खोदे, वहां भी पानी नहीं मिला। 10 जगह पर 20-20 हाथ खोदते गए, पानी नहीं मिला। और एक स्थान पर यदि 200 फुट खड़ देते, 200 हाथ या 150 हाथ पानी मिल जाता। तो ये साधक को सच्चाई है, हमारे गुरु उपदेश दे रहे हमें कि अपनी ऊर्जा को चारों ओर से न बिखरा करके एक निष्ठा में रहेंगे तो समझ लो कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। और यदि एक निष्ठा में नहीं रहेंगे तब तो जब तक, इसलिए योग और वेदांत में यही पार्थक्य है कि योग में जब तक वृत्ति निरोध है तब तक शांति है, तो आगे वृत्ति खोली तो फिर अशांति दिखाई पड़ती है। और वेदांती को चाहे आंख बंद रहे चाहे आंख खुले रहे तो उसकी निष्ठा है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहा है। इसलिए इसको विशेष रूप से अपनाना चाहिए कि एक निष्ठा का जितनी हमारी आयु है, करे कालम नय, इसी प्रकार कालक्षेप करो। केवल चिंतन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, मन निधिध्यासन से कालक्षेप करो। आगे 528 से, नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुखकृदुत्तमम् विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानंदरसपायिनः निर्वासनात् मौनात्। पहले लिखो कर्ता, पहले रखो, विज्ञात आत्मस्वरूपस्य, जिन्होंने आत्मस्वरूप को अनुभव कर लिया, ऐसे महापुरुष के लिए स्वानंद रस पायिनः, अपने आनंद रस का अनुभव कराने वाला, समझे ना। तो निर्वासनात् मौनात् परम सुख उत्तमम सुखकृत नास्ति। निर्वासना मौन से, वासना रहित मौन, एक होता है मौन और अंदर वासना है। तो अंदर वासना है तो फिर वो चारों तरफ से, फिर जो भी किसी की यहाँ हमारा समालोचना नहीं है, लेकिन वो फिर प्रवृत्ति देखने में आई। यदि अंदर वासना है और मौन किसी कारण से लिया तो फिर मौन रहते हुए भी प्रवृत्तियां प्रारंभ होगी। समझना, अभी महाराज बोल रहे थे ना कि ब्रह्म होना तो सरल है, महात्मा होना कठिन। तो ब्रह्म तो होना क्या, ब्रह्म तो है ही हम लोग, हाँ, लेकिन ये तो सब है ही। लेकिन महात्मा होने का कठिन है कि वासनाओं को दूर करना है। ये वासनाएं जो है और भटकाती है, संसार में लगाती है। इसलिए निर्वासन जो मौन है, उसी से जो स्वानंद रस का पान कराने वाला, ऐसा मौन तो उसी से बढ़कर के सुखदायक कोई नहीं है। अच्छा, कैसी चिंतन होना चाहिए। एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज जी भजन करने का कौन सा समय है? तो महात्मा ने कहा सब समय है।
आप ऐसा मत समझो कि मैं रात्रि 4 बजे उठूंगा और 1 घंटा भोजन किया, भजन किया, फिर सो जाऊंगा, फिर 10 बजे उठूंगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। गच्छन् तिष्ठन् नुपाविशयं छयानो बान्यथापविवा बान्यथापिवा यथेच्छया वसेद् विद्वान् आत्मा रामः सदा मुनिः। बोलते हैं कि आत्मा राम मुनि, आत्मा में रमण करने वाला जो मुनि है, गच्छन चलता हुआ, तिष्ठन अवस्थित कहीं बैठा है अथवा खड़ा है, कहीं रहता हुआ, अवस्थित होता हुआ, उपविशय बैठता हुआ, छयानो स को छ हो गया, शयानो वा सोता हुआ, अन्यथा वापी वा अथवा दूसरे प्रकार से भी कोई भी क्रिया करता हुआ, तो वो जो आत्माराम मुनि है विद्वान यथेच्छया मैंने सदा यथेच्छया वसत, सदा जो है अपनी इच्छा से निवास करे। समझे ना? क्यों? तो वो तो अपने आत्मानंद में तृप्त है, उनको कुछ करना धरना तो है नहीं। तो चलता हुआ, अवस्थित होता हुआ, बैठता हुआ, सोता हुआ अथवा अन्य प्रकार कोई क्रिया करता हुआ भी विद्वान आत्माराम मुनि ही, आत्माराम मुनि विद्वान जो आत्माराम मुनि है, सदा यथेच्छया वसित अपनी इच्छा से निवास करे, किसी के अधीन में वो नहीं रहता है अपनी इच्छा से। वो तो अंदर अंदर उसका चल रहा है, स्थिति है, उस स्थिति को कोई बदला नहीं सकता है, ऊपर बाहर भी जो क्रिया होती रहे। अब कहेंगे कि भाई जो शरीर कहाँ छोड़े? बोले शरीर छोड़ने के लिए कोई जरूर नहीं है। हाँ, वो तो आगे कहेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यहाँ कि जो है फिर ध्यान करना है। बोले आत्मानंद में रमण करने वाले आत्माराम मुनि के लिए कोई नियम नहीं कि यहाँ बैठे अमुक दिशा को करके, उत्तर दिशा को, पूर्व दिशा को मुख करके अपना जो है ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, ये कोई जरूर नहीं। तो उसी आत्मनिष्ठा के लिए कह रहे हैं, न देश काल आसना दिक यमादि लक्ष्यादि अपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते है। जिनकी वृत्ति आत्मा में लगी हुई है, अखंड रूप में अवस्थित है, ऐसे महापुरुष के लिए देश काल आसन दिग, आसन है, दिशा है, यमादि यम नियम आदि, लक्ष्यादि भय लक्ष्य साधो, जैसे प्रणवोधन हो, सर्व ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते इत्यादि, ये सब जो है अपेक्षा न, जो जिसकी वृत्ति आत्मा में लगी हुई है उसके लिए ऐसा कोई अपेक्षा नहीं। न अस्ति के आगे संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति, जो संसिद्ध तत्व है ऐसे महात्मा के लिए देश कालादि अपेक्षा न अस्ति। स्ववेदने का नियमादि अपेक्षा, अपने वेदन में, अपने अनुभव में नियमादि क्या अपेक्षा है? अरे अपना अनुभव करना है, दूसरे को जानने के लिए नियम है। अमुक देवता को दर्शन करना, उसके लिए ऐसा नियम है, उसके लिए पीला पुष्प लगता है, उनके लिए काला पुष्प है, उनके लिए लाल पुष्प है, उनके लिए अन्य उपचार, उसी देवता का दर्शन होगा। लेकिन अपने को जानने के लिए क्या करना है भाई? कोई नियम नहीं है। कहा भाई इधर दिशा, भोजन करते समय कहते दक्षिण को दिशा मत करो, लेकिन आत्मचिंतन में लगेगा किसी और दिशा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उसमें तो लगा हुआ है। ऐसे आत्मज्ञानी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।